आज हम लोग कक्षा 9 का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। लोग क्वेश्चन है आपका, कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q 0 के बराबर ना हो। तो हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। लोग तो देखिए, हम लोग से पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे लोग हाँ। क्या लिखेंगे लोग? हाँ शून्य एक। क्या लिखेंगे लोग? हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे लोग? शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या लिखेंगे लोग? शून्य एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे लोग, चूंकि जीरो का p बाई क्यू रूप 0/1 होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे एक छिपा रहता है, तो जीरो का p बाई क्यू रूप क्या होगा? 0/1 होगा। और कह रहा है जहां p और q पूर्णांक है, तो आप देखिए p क्या है? 0 है, और q क्या है? 1 है, और 0 और 1 पूर्णांक होता है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे लोग? जहां 0 और 1 पूर्णांक है। क्या लिखेंगे लोग? 0 और 1 पूर्णांक है। ठीक है, हाँ यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। अब देखिए, कह रहा है Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे लोग कि Q बराबर 1 है। Q देखिए, Q किसके बराबर है? 1 के बराबर है ना। Q बराबर 1 है, और 1 0 के बराबर नहीं ना होता है। 1 0 के बराबर नहीं ना होता है, तो देखिए इस बात को हम लोग यहाँ कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या कर रहा था? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ हम लोग का Q 1 के बराबर है, यानी ये आपका हल हो गया। यही आपका क्या है? आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे लोग। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, इसलिए वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करना सीखिए लोग। देखिए, सबसे पहले हल में ये हम लोग को क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितनी करना है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, 3 जो है ना, 3 के नीचे 1 छिपा है, और क्या है? आर के भी नीचे, 4 के भी नीचे क्या छिपा है? 1 छिपा है। ठीक है, अब हम लोग को कितनी संख्या ज्ञात करनी है? परिमेय संख्या 6 संख्या। तो एक उससे ज्यादा लेना है। याद रखिएगा, जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करने को बोलेगी, उससे एक ज्यादा बढ़ा दीजिए। जैसे 6 बोल रहा है ना ज्ञात करने को, तो हम लोग 6 में एक बढ़ा देंगे तो 7 हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे लोग? 3/1 और क्या लिखेंगे लोग? 3/1 और 4/1 में 7 से अंश एवं हर दोनों में गुना करने पर। ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, गुना करने पर देखिए, जैसे कि ऊपर वाला बट्टा के ऊपर वाला संख्या अंश होता है, और बट्टा के नीचे वाला संख्या हर होता है। ध्यान में रखिएगा लोग। हम लोग को ज्ञात कितनी करनी है? 6। तो हम लोग गुना किससे करेंगे लोग? 7 से। ऊपर भी करेंगे लोग और नीचे भी करेंगे लोग। तो देखिए, सबसे पहले 3/1 नया है। 3/1, तो देखिए ऊपर से भी 7 से गुना और नीचे से भी 7 से गुना, तो 7×21 और 7×1 7। अब इसका हो गया ना 3/1 का। अब हम लोग आएंगे लोग 4/1, तो 4/1। अब देखिए, इसको भी ऊपर से 7 और नीचे भी 7, तो 7 चौके 28 और 7×1 7। अब देखिए, तो आपका क्या है? 21/7 और 28/7। तो अब आप क्या लिखेगा? लिखेगा अतः, क्या लिखेगा? अतः 3 और क्या लिखेगा? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। ठीक है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। देखिए आपका कौन कौन संख्या हो जाएगा? देखिए, बीच का रहना 21/7 और 28/7 के बीच में क्या क्या आएगा? 22/7 आएगा। देखिए, तो 22/7 आएगा, 22/7, 22/7 आएगा, 23/7 आएगा। ठीक है, 24/7 आएगा, 25/7 आएगा, 26/7 आएगा, और 27/7 आएगा। देखिए, तो 1 2 3 4 5 6, हम लोग को 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है,
यही आपका हो गया आंसर। ऐसे ही हम लोग अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे लोग। क्वेश्चन कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने को। ठीक है, तो हम आपको बोले भी हैं, जैसे कि देखिए हम लोग को किसके किसके बीच ज्ञात करना है, 3/5 और 4/5 के बीच ज्ञात करना। ठीक है, कितना ज्ञात करना है, तो 5 ज्ञात करना है। तो हम बोले हैं ना कि जितना भी हो उससे एक ज्यादा, जैसे ये 5 है तो एक ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो हम लोग लिखेंगे लोग 3/5 और 3/5 और 4/5 के अंश एवं हर में के अंश एवं हर में कितना से गुना करेंगे लोग, 5 है ना, तो एक बढ़ा के 6 से गुना गुना करने पर। ठीक है, गुना करने पर। तो देखिए 3/5 को पहले कर लीजिए, 3/5 को ऊपर भी 6 नीचे भी 6, कितना हो जाएगा, 6 × 18, 6×5 30। ठीक है, अब आइए अब कितना कर रहा है, अब 4/5 के भी चाहिए, तो 4/5 को भी 6 से और नीचे भी 6 से। ठीक है, नीचे भी 6 से, 6 चौके 24 और 5 छके 30। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे लोग अतः, क्या लिखेंगे लोग, अतः 3/5 और 4/5, क्या लिखेंगे लोग, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्या कौन कौन हो जाएगी, देखिए 18/30 और 24/20 के जितनी भी परिमेय संख्या है वो हम लिख देंगे। तो देखिए 19/30 हो जाएगा, 19/30, देखिए तो 19/30 हो जाएगा ना इन दोनों के बीच में, 19/30 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा, 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा। ठीक है, और क्या 23/30 हो जाएगा। देखिए तो आ गया ना 5, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5 परिमेय संख्या। अब देखिए दो संख्याओं के बीच ना अनंत परिमेय संख्या होती है, मतलब इतनी परिमेय संख्या हो सकती है कि उसको कोई भी ज्ञात नहीं कर सकता है, यानी अपरिभाषित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। तो जरूरी नहीं है कि इसका आंसर आपके बुक से लड़े ही। ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं के बीच बहुत सारी परिमेय संख्या अनेक होती है। अब बुक वाला कुछ और निकाला है, आप कुछ और निकालेंगे, दूसरा कोई और निकालेगा। ठीक है, तो बुक का क्वेश्चन, बुक में आंसर हो सके दूसरा दिया हो, लेकिन आपका यही सही है। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लोग। देखिए कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम लोग को देखिए जवाब सत्य असत्य में देना है और उसके बाद कारण भी देना है। ठीक है, उसके बाद कारण भी देना है। तो देखिए हम पहले तो बात लिख दिए सत्य। ठीक है, कारण दिए प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, प्राकृत संख्या एक से अनंत प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, इसलिए हम इस आधार पर सत्य बोले हैं। ठीक है, अब देखिए हम एग्जांपल में आपको समझाते हैं। देखिए प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है, एक से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 लाख 2 लाख अनंत तक, अनंत तक इंफिनिट। ठीक है, जबकि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। देखिए 0 1 2 3 4 5। तो आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए तो क्या जितनी भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण है ना, जितनी भी प्राकृत है वो पूर्ण है ना, इसलिए क्या हुआ, सत्य हो गया। इसलिए हम यहाँ रीजन भी दे दिए हैं, प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है। ठीक है, आप चाहेंगे तो कारण तक भी लिख सकते हैं। यदि और अच्छा चाहेंगे कि एकदम एग्जामिनर जो चेक कर रहा है एकदम खुश हो जाए, तो आप एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा सॉल्व करेंगे लोग। ठीक है, तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लिखे असत्य। देखिए पूर्णांक जो होता है ना, धनात्मक भी होता है ऋणात्मक में भी होता है, यानी पूर्णांक जो होता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में होता है, लेकिन पूर्ण संख्या जो होता है केवल प्लस होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या जो होता है केवल प्लस में होता है। ठीक है, तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो असत्य पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, जबकि पूर्ण केवल धनात्मक होता है। देखिए पूर्णांक संख्या, देखिए 3 जो है प्लस में भी है माइनस में भी है, 2 प्लस में भी है माइनस में भी है, 1 प्लस में भी माइनस में होता है, 0 ना ही प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है। ठीक है,
तो पूर्ण संख्या जो होता है केवल प्लस में होता है। तो देखिए तो क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? नहीं ना। इसी आधार पर हम बोले हैं असत्य और कारण हमने दे दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा नंबर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। क्या बोल रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैंने लिखा है असत्य। मैंने कारण दिया कि देखिए परिमेय संख्या के हर में 0 के अलावा कोई भी संख्या हो सकता है। परिमेय संख्या के हर में 0 के अलावा कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या के हर में 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसका क्या होगा? असत्य होगा। देखिए परिमेय संख्या के हर में 4 भी हो गया, 6 में हर किसको कहा जाता है? नीचे वाले को, बटा में नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो परिमेय संख्या के हर में कोई भी संख्या हो सकती है, बस 0 के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है? 0 के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या के हर में सिर्फ एक होता है, ठीक है ना, एक छिपा होता है। तो पूर्ण संख्या के हर में सिर्फ एक होता है, जबकि परिमेय संख्या के हर में 0 के अलावा कोई भी संख्या हो सकता है। इसके आधार पर हमने असत्य कहा है, ठीक है। अब देखिए यदि आपको बोर्ड से आप लोग को फेयर करने पे दिक्कत हो रहा हो तो आप समझ के भी कर सकते हैं। यदि आपको बेहतरीन नोट्स चाहिए इसी का बनाया हुआ तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप जुड़ सकते हैं। वहां आपको बेस्ट नोट्स मिल सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।